हाय एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। तो इससे पहले की क्लास में हम स्टेरॉयड टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टेरॉयड का हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे। स्टेरॉयड 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया था। फर्स्ट हमारा सेक्स हार्मोन था, दूसरा हमारा कॉर्टिकॉइड था और तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड था। तो हम उसके बाद में हम क्या है कि हम सेक्स हार्मोन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हम सेक्स हार्मोन को कंप्लीट नहीं किए थे। उसके बाद में सेकंड टाइप हमारा कॉर्टिकॉइड्स था, तो कॉर्टिकॉइड्स को हम कंप्लीट कर चुके थे। कॉर्टिकॉइड में हमारा क्या है, कॉर्टिकॉइड में हमारा जो 3 टाइप में कॉर्टिकॉइड्स को भी क्लासीफाइड किया गया था। फर्स्ट हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेकंड हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड और थर्ड हमारा सम अमाउंट ऑफ एंड्रोजन था हमारा। तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, कॉर्टिकॉइड्स का सेकंड टाइप है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कॉर्टिकॉइड्स के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन और हमारा जो है सेकंड टाइप ऑफ स्टेरॉइड जो है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, वो हम आज पढ़ेंगे, आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में देखते हैं कि द नेचुरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर एल्डोस्टेरोन एंड द डेसऑक्सीकॉर्टिस्टेरोन। तो ये क्या है कि नेचुरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल में हमारा एल्डोस्टेरोन आ जाता है और डेसऑक्सीकॉर्टिस्टेरोन। ये दो हमारे क्लासिफिकेशन कैसे हैं? दो हमारे क्लासिफिकेशन किसका है? नेचुरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का है। फिर द एक्शन ऑफ दीज टू कंपाउंड आर ऑलमोस्ट सिमिलर। इन दोनों का जो एक्शन होता है लगभग सेम होता है, बट एल्डोस्टेरोन इज 30 टाइम्स मोर पोटेंट देन डेसऑक्सीकॉर्टिस्टेरोन। बताया जा रहा है कि इन दोनों में से जो एल्डोस्टेरोन है वो 3 गुना मोर इफेक्टिव होता है। किसके कंपेयर में? डेसऑक्सीकॉर्टिस्टेरोन के कंपेयर में। फिर बताया जा रहा है फ्लूड्रोकार्टिसोन इज ए सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो बताया जा रहा है कि जो सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो हमारा फ्लूड्रोकार्टिसोन होता है, और बाकी हमारा जो दो एल्डोस्टेरोन और डेसऑक्सीकॉर्टिस्टेरोन है ये दोनों हमारे नेचुरल हैं। फिर बताया जा रहा है इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर साल्ट रिटेंशन। इसका जो कॉमनली हम यूज देखते हैं, तो इसका जो कॉमनली यूज होता है वो साल्ट रिटेंशन इफेक्ट के लिए होता है। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखते हैं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोथ एल्डोस्टेरोन एंड डेसऑक्सीकॉर्टिस्टेरोन बताया जाता है इंड्यूस री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या है कि रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा एल्डोस्टेरोन और डेसऑक्सीकॉर्टिस्टेरोन ये दोनों क्या करते हैं? सोडियम के री एब्जॉर्प्शन को इंड्यूस करते हैं, प्रमोट करते हैं, बढ़ा देते हैं। बट बताया दे इंक्रीज यूरिनरी लॉस ऑफ पोटेशियम। लेकिन ये क्या है, पोटेशियम के यूरिनरी लॉस को इंक्रीज करा देते हैं। दे इंड्यूस सोडियम री एब्जॉर्प्शन इन स्वेट एंड सिलेवरी ग्लैंड्स। ये क्या है? ये सोडियम का री एब्जॉर्प्शन स्वेट से और सिलेवरी ग्लैंड से भी इंड्यूस करा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक्सेसिव लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन एज प्रोड्यूस बाय द ट्यूमर्स लीड्स टू हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम एंड हाइपरटेंशन। तो बताया जा रहा है कि एक्सेसिव लेवल ऑफ जो एल्डोस्टेरोन है वो लीड क्या करता है? हाइपरनेट्रीमिया, मतलब सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपोकैलीमिया और पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम एंड हाइपरटेंशन, और प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी की वजह से हमको क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। इन केस ऑफ एल्डोस्टेरोन डिफिशियंसी क्या हो जाता है? एज सीन इन एडिशन डिजीज। क्या होता है? एडिशन डिजीज में क्या हो जाता है कि एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। देयर इज हाइपरकैलीमिया। क्या हो जाता है कि यहाँ पर हाइपरकैलीमिया हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कोलैप्स, मतलब सडनली ब्लड वॉल्यूम फॉल्स हो जाना, या कोलैप्स हो जाएगा। अब यूज देखते हैं। यूज में क्या है? ओनली इन द मैनेजमेंट ऑफ एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज के मैनेजमेंट में क्या है
एडिशन डिजीज के मैनेजमेंट में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का हम यूज कर सकते हैं। ये इसका यूज हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक्स। ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड ये सेकंड टाइप है स्टेरॉयड का, और एंड्रोजन किसका टाइप है, ये कॉर्टिकॉइड्स का टाइप है। कॉर्टिकॉइड्स 3 टाइप्स के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन। अब एंड्रोजन भी हम पढ़ेंगे, तो एंड्रोजन इसका क्लासिफिकेशन कॉर्टिकॉइड्स का हो जाएगा, और दूसरा हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉयड ये स्टेरॉयड का ही टाइप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि endocrine activity of testis is carried out by the cell known as interstitial cells और लेडिंग सेल। तो बताया जा रहा है कि टेस्टिस के एंडोक्राइन एक्टिविटी ये कैरीड आउट होते हैं किसके द्वारा, कौन से सेल के द्वारा, इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा और लेडिंग सेल के द्वारा। दे अकर इन द ग्रुप इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये हमारा टेस्टिस क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। तो इन कनेक्टिव टिश्यू में ही ये पाए जाते हैं लेडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दीज सेल्स आर नोन एज एंड्रोजन। और इन सेल के द्वारा, लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है वो क्या हो जाता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन हमारा क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो प्रेजेंट इन दी ओवरीज एंड एड्रीनल। ये क्या होता है कि ओवरीज और एड्रीनल में भी प्रेजेंट होता है। एंड्रोस्टेनिडायोन एंड डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरोन, ये दो क्या हैं, आर द अदर एंड्रोजन इन मैन इन प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट। तो क्या बताया जा रहा है कि जो एंड्रोजन होते हैं, एंड्रोजन में भी हमने क्या देखा कि एंड्रोजन में हमारे मेनली टेस्टोस्टेरोन आते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन ये लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। बट 2 अदर एंड्रोजन हार्मोन भी होते हैं, वो हमारा फर्स्ट क्या है, एंड्रोस्टेनिडायोन, और सेकंड क्या है, डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरोन। ये भी दोनों क्या हैं, एंड्रोजन हार्मोन ही हैं। एंड्रोजन हार्मोन ये जो मेन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और टेस्टोस्टेरोन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लार्जली इन एड्रीनल रेदर देन इन टेस्टिस। तो बताया जा रहा है कि ये दोनों हार्मोन क्या है कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा, और रेदर देन इन टेस्टिस, टेस्टिस के कंपेयर में ये एड्रीनल ग्लैंड में लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और फिर हम देखते हैं इसमें क्या देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होते हैं। तो एंड्रोजन इज फॉर्म इन द फीटल टेस्टिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन का मतलब होता है कि क्या हो जाएगा, मैटरनल गोनेडोट्रोपिन मतलब मैटरनल जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में ये फीटल टेस्टिस में भी एंड्रोजन फर्स्ट टाइम फॉर्म होते हैं। दिस काज डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ये क्या हो जाए, ये इसके इसी की वजह से क्या हो जाता है कि जो टेस्टिस होता है, जो फीटस में, बेबी में जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन हमारे स्टमक में होता है, और ये क्या हो जाता है, एंड्रोजन के इफेक्ट की वजह से ये टेस्टिस कहाँ पर पहुँचता है, स्क्रोटम में पहुँच जाता है। तो ये किसके इफेक्ट से, एंड्रोजन के इफेक्ट से। लेटर नो एंड्रोजन इज फॉर्म्ड अंटिल द प्यूबर्टी। उसके बाद में जो फर्स्ट हमारा एंड्रोजन फॉर्म होगा फीटल टेस्टिस में, तो वो फॉर्म होगा, लेकिन उसके बाद एंड्रोजन फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद जब तक हम प्यूबर्टी नहीं आ जाती है, जब तक हमारे में प्यूबर्टी नहीं आएगी, तब तक ये एंड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एट द प्यूबर्टी पे फिर द हाइपोफिजियल सेल्स स्टिमुलेट द लेडिंग सेल टू प्रोड्यूस एंड्रोजन। तो बताया जाता है जो हाइपोफिजियल सेल है ये स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल को एंड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। फिर दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस, ये क्या करता है, दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो सेकेंडरी का ये क्या करता है कि ये हार्मोन जो है वो टेस्टिस के डेवलपमेंट को लीड करता है। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो जाता है कि जैसे हमारा जैसे मेल में कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि दाढ़ी मूंछ का आना, ये हमारा सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होना, हमारे वॉइस में चेंजेस आना, एटीट्यूड में चेंजेस आना, तो ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मेल में क्या है, तो मेल में क्या हो जाता है कि मेल में क्या हो जाता है कि जैसे कि उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, प्यूबर्टी आ जाना, तो ये सब क्या है उनकी वॉइस में चेंजेस आना, तो वो सब क्या है कि वो मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब हम देखते हैं इन एडल्ट मेल में देखते हैं कि द इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन, तो इंडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स, तो बताया जा रहा है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के डेवलपमेंट या प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट के ग्रोथ एंड सेमिनल वेसिकल्स का ग्रोथ कराता है। फिर चेंज इन द स्किन लाइक अपीयरेंस ऑफ द प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर एंड बियर्ड, तो प्यूबिक हेयर मतलब जेनाइटल एरिया के हेयर के अपीयरेंस में भी ये चेंजेस लाते हैं। और एक्चुअली हमारे क्या है कि हमारे हेड के हेयर में और दाढ़ी मूंछों के बालों में हेयर में भी ये चेंजेस लाते हैं। फिर ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग पेनाइल एंड स्क्रोटल ग्रोथ, तो ये क्या करता है कि ये भी प्रोमोट करता है, ग्रोथ प्रोमोट करता है इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू, या बॉडी टिश्यू के इफेक्ट को में भी ग्रोथ प्रमोट करता है। और एंड इंक्लूडिंग में जैसे पेनाइल क्या है कि हमारे रिलेटेड टू पेनिस, स्क्रोटल ग्रोथ को भी क्या करता है ये इफेक्ट कराता है या ग्रोथ कराता है। फिर ग्रोथ ऑफ लैरिंक्स एंड थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड सच दैट द वॉइस बिकम लो पिच्ड, तो बताया जाता है कि लैरिंक्स का ग्रोथ कराता है, वोकल कॉर्ड में थिकनिंग लाता है, इसकी वजह से वॉइस लो पिच्ड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्केलेटल ग्रोथ एंड इपिफाइजियल क्लोजर, तो बताया जा रहा है कि इसमें स्केलेटल ग्रोथ मतलब बोन में ग्रोथ कराता है और इपिफाइजियल क्लोजर का मतलब हो जाता है कि बोन में जो हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं उन कार्टिलेज को क्या करता है कि उनको बोन सेल में कन्वर्ट कर देता है, तो इपिफाइजियल क्लोजर हो जाता है। फिर साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज, ये साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज भी लाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन, द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज द कंट्रोल बाय द पिट्यूटरी रिलीज ऑफ एलएच क्या होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। तो क्या हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन कंट्रोल किया जाता है वो भी पिट्यूटरी के द्वारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के रिलीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर दिस इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर मतलब LHRF प्रोड्यूस इन दी हाइपोथैलेमस, क्या होता है कि ये हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या किया जाता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम LHRF मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फिर हम देखते हैं एडवर्स रिएक्शन कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं यदि हम ये ड्रग देते हैं। क्या देते हैं ये ड्रग यदि हम देंगे एंड्रोजन देंगे, कौन सा हम एंड्रोजन ये भी देख रहे थे, तो एंड्रोजन हम देंगे तो इसका क्या क्या एडवर्स रिएक्शन देखने को हमको मिल जाता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एंड डीपनिंग ऑफ द वॉइस एंड बार्डनेस आ जाएगा, हाइस्टोसिस एक्नी और मैकुलनाइजेशन इन फीमेल। तो बताया जा रहा है कि क्लाइटोरिस क्या हो जाता है, क्लाइटोरिस जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक्सटर्नल पार्ट होता है। फिर डीपनिंग ऑफ वॉइस आ जाती है, बार्डनेस गंजापन आ जाता है, हाइस्टोसिस आ जाता है, एक्नी आ जाता है मतलब स्किन डिजीज आता है, और मैकुलनाइजेशन इन फीमेल्स आ जाता है। ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलते हैं। फिर अर्ली क्लोजर ऑफ इपिफाइजियल एंड ब्लॉकेज ऑफ इट्स ग्रोथ, ये क्या हो जाता है अभी बताया ऊपर ही कि इपिफाइजियल के अर्ली क्लोजर क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है कि बोन के ऊपर जो कार्टिलेज प्रेजेंट हो जाते हैं उसको क्या करता है कि बोन सेल में कन्वर्ट कर देता है।
फिर ब्लॉकेज ऑफ इट्स ग्रोथ, और इसके ग्रोथ को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। फिर सप्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डीजनरेशन ऑफ दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस एट ए लार्ज डोजेज। तो क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को सप्रेस कर देता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डीजनरेशन कर देता है, प्रोड्यूस एट लार्ज डोज प्रोड्यूस करके। फिर रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एडिमा, क्या हो जाएगा कि सोडियम का रिटेंशन होगा और एडिमा हो जाएगा। फिर प्रिपरेशन एंड डोजेज, कौन प्रिपरेशन और डोजेज में देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट 5 से लेकर के 25 mg तक हम यूज करेंगे बाय द इंट्रामस्कुलर देंगे एवरी 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन के लिए। फिर टेस्टोस्टेरोन फेनिल प्रोपियोनेट 50 से लेकर 100 mg तक यूज करेंगे, इंट्रामस्कुलर यूज इंजेक्शन देंगे वो 7 से लेकर 14 दिन। फिर टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट डोज एज पर द फेनिल प्रोपियोनेट में यूज करेंगे। फिर टेस्टोस्टेरोन इथेनॉल जो होता है वो 200 mg बाई द इंट्रामस्कुलर IM यूज करेंगे, 2 से 4 वीक यूज करेंगे। फिर क्या है कि मेथिल टेस्टोस्टेरोन टेबलेट 25 से लेकर 50 mg डेली इन मेल्स में यूज करेंगे और 5 से लेकर के 20 mg फीमेल्स में यूज करेंगे। फिर क्या है कि मेसेस्टेरोन टेबलेट में है 25 से लेकर 100 mg डेली यूज करेंगे। थेराप्यूटिक यूजेस देखते हैं, एंड्रोजन का थेराप्यूटिक यूज क्या होता है ये देखेंगे। तो थेराप्यूटिक का मतलब हाइपोगोनाडिज्म, क्रिप्टोकाइडिज्म एंड मेल क्लाइमेक्टेरिक। तो बताया जा रहा है कि हाइपोगोनाडिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या हो जाता है। तो मेल सेक्स हार्मोन में हमारा टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा और फीमेल में हमारा क्या आ जाएगा, एस्ट्रोजन आ जाएगा। तो इन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर क्रिप्टोकाइज्म मतलब ये हो जाता है कि टेस्टिस का एब्सेंट हो जाना। टेस्टिस का फॉर्मेशन हमारे स्टमक में होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो इंग्विनल कैनाल से होता हुआ हमारे स्क्रोटम में जाएगा, तो इंग्विनल कैनाल क्या हो जाता है, इंग्विनल कैनाल वो क्लोज हो जाएगा, तो वो स्क्रोटम में नहीं जाएगा। तो इस तरह से स्क्रोटम में टेस्टिस एब्सेंट हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, मेल क्लाइमेक्टेरिक में क्या हो जाता है कि इसमें जैसे फीमेल मेनोपॉज होता है वैसे यहाँ पर मेल मेनोपॉज हो जाएगा। और मेल मेनोपॉज में क्या हो जाता है कि हमारे इरिटेशन आने लगते हैं, हेडेक वगैरह आने लगते हैं, इसके भी और सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट में का मतलब ये होता है कि ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, टाइटनेस हो जाना। तो ये सब क्या है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर और डिस्मेनोरिया मतलब डिफ़िकल्टी टू पास पीरियड या मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं। फिर एज एन एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या हो जाता है कि एज एन एनाबॉलिक स्टेरॉइड में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड, हम देखेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड है हमारा लास्ट टॉपिक। तो अभी कहाँ तक हम पढ़े थे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में एनाबॉलिक स्टेरॉइड कहाँ गया, अभी तो भाई हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये है हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड में देखते हैं कि थोड़ा टेस्टोस्टेरोन हाइज एन एनाबॉलिक इफेक्ट। क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है एनाबॉलिक इफेक्ट रखता है। इट आल्सो हैज़ द एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी रखता है। फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड वेयर सिंथेसिस्ड इन एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस कंपाउंड विथ मोर एनाबॉलिक इफेक्ट एंड लेस एंड्रोजेनिक इफेक्ट। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का फॉर्मेशन किया गया था, संश्लेषण किया गया था, बनाया गया था। क्यों बनाया गया था कि टू प्रोड्यूस attempt to produce compound with more anabolic effect, मतलब मोर एनाबॉलिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे कंपाउंड को बनाने की कोशिश की गई थी या बनाया गया था। एंड लेस एंड्रोजेनिक इफेक्ट, और जो क्या करे लेस एंड्रोजेनिक इफेक्ट रखता हो, इसीलिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड को बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का क्लासिफिकेशन। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैन बी क्लासिफाइड एज, इसमें बताया जा रहा है फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का जो डेरिवेटिव्स होता है वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोलोन फेनिल प्रोपियोनेट है, फिर नाइट्रोलोन डेकानोट है। ये हमारे दो एग्जांपल हैं, नाइट्रोलोन फेनिल प्रोपियोनेट और नाइट्रोलोन डेकानोट। तो ये है हमारे दो एग्जांपल। और फिर डेरिवेटिव्स ऑफ द मेथिल टेस्टोस्टेरोन, फिर क्या है ऑक्सीमेथिलोन और ऑक्सएंड्रोलोन
और ऑक्सीमेस्टेरोन, ये 3 एग्जाम्पल है डेरिवेटिव्स ऑफ द मेथिल टेस्टोस्टेरोन। ये हमारे क्या हो जाएंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अब इसका हम देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो प्रोटीन एनाबॉलिक मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड प्रमोट प्रोटीन एनाबॉलिज्म, दिस मैनिफेस्ट एज इंक्रीज इन दी मसल मास एंड बॉडी वेट। तो बताया जा रहा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बिल्डिंग के लिए, प्रोटीन बिल्डिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है प्रोटीन फॉर्मेशन के। फिर दिस मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है मसल मास को और बॉडी वेट को इंक्रीज कर देता है। जाहिर सी बात है प्रोटीन का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मसल मास हमारे में इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर एंटी कैटाबॉलिक इफेक्ट, द कैटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर काउंट्रैक्टेड एंड ए पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज प्रोड्यूस। तो क्या बताया जा रहा है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैटाबॉलिक इफेक्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, ये काउंट्रैक्टेड होता है, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, काउंट्रैक्टेड होते हैं एंड ए पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज प्रोड्यूस, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को प्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या होता है, मिसलेनियस में हम देखते हैं, मिसलेनियस का मतलब हो जाता है अदर, अदर ड्रग इसमें कौन से आते हैं, जैसे प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी एंड डिक्रीज इन दी बोन रिजॉर्प्शन विच प्रिवेंट दी ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी है एंड ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी भी शो करता है एंड डिक्रीज करता है बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन टिश्यू एंड प्रमोट द बोन लॉस। ये क्या करता है कि बोन टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है और मतलब बोन रिजॉर्प्शन का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन टिश्यू और प्रमोट ऑफ बोन लॉस। तो इन दोनों को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जब ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे तो विच प्रिवेंट दी ऑस्टियोपोरोसिस, तो इस तरह से हमारा ऑस्टियोपोरोसिस भी प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। हम देखते हैं एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन क्या होता है कि विरिलाइजेशन ऑफ फीटस व्हेन गिवन इन प्रेगनेंसी। तो विरिलाइजेशन का मतलब होता था कि फीमेल डेवलप मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एडवर्स रिएक्शन ये होता है कि जब विरिलाइजेशन ऑफ फीटस होता है व्हेन गिवन प्रेगनेंसी, यदि हम प्रेगनेंसी में ड्रग दे देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो फीटस में बेबी रहेगा वो फीमेल रहेगा तो उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। फिर कोलेस्टेटिक जॉन्डिस एंड लीवर डैमेज। तो कोलेस्टेटिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें हमारा लीवर से बाइल का फ्लो स्टॉप हो जाए या स्लो हो जाए, तो इसकी वजह से हमको जॉइंटिस हो जाएगा और लीवर डैमेज हो जाएगा। फिर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा ऑन प्रोलॉन्ग यूज करने से सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होने लगेगा। अब हम देख लेते हैं थेराप्यूटिक यूज थेराप्यूटिक इन क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस में टू एसिलरेट द रीबिल्डिंग ऑफ टिश्यू, क्या है कि टिश्यू के फॉर्मेशन में को क्या कराता है, इंक्रीज करा देगा इन क्रोनिक इलनेस में। फिर टू प्रमोट द ग्रोथ इन हाइपोगोनाडल चिल्ड्रन एंड द पिट्यूटरी डॉग्स। तो ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है हाइपोगोनाडल जैसे बच्चों में क्या होने लगता है कि एंड्रोजन का लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल रिड्यूस होने लगेगा, तो ये क्या कराएगा, उसको बढ़ाएगा। और पिट्यूटरी डॉग बौनापन होने लगता है ना, ग्रोथ हार्मोन का लेवल भी रिड्यूस हो जाता है तो उसको भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। फिर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इन फीमेल, ये फीमेल के मतलब ब्रेस्ट कैंसर को भी क्या करता है, इसमें भी हम दे सकते हैं ये। अब हम देखते हैं इसमें एंटी एंड्रोजन। तो एंटी एंड्रोजन में क्या आते हैं, दीज आर द कंपाउंड विच आर एंटागनिस्ट और इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंड्रोजन। क्या होता है कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं कि एंटागनिस्ट होते हैं या एंड्रोजन के इफेक्ट को या एंड्रोजन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं। फिर साइप्रोटेरोन एसीटेट इज एन एंटी एंड्रोजन। क्या हो जाता है कि एंटी एंड्रोजन का एग्जाम्पल क्या है कि साइप्रोटेरोन एसीटेट, ये एंटी एंड्रोजन का एग्जाम्पल है। फिर इट एक्ट्स बाय द इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ एंड्रोजन एट टारगेट आर्गन। क्या होता है, किसी भी टारगेट आर्गन पे एंड्रोजन के एक्शन को इनहिबिट करके एक्ट करता है। फिर इट हैज़ द प्रोजेस्टेशनल इफेक्ट। ये क्या करता है, इसके अंदर प्रोजेस्टेशनल इफेक्ट भी होता है। इट इज यूज टू डिक्रीज द एक्सेसिव सेक्सुअल ड्राइव। ये क्या करता है, इसका यूज किया जाता है यदि किसी भी पेशेंट को सेक्सुअल ड्राइव मतलब सेक्स करने की इच्छा होती है ज़्यादा, तो
के लेवल को क्या कर देता है, डिक्रीज करने के लिए इस ड्रग का हम यूज कर सकते हैं। डोज 50 से लेकर के 100 mg देंगे पर डे बाय माउथ ओरली देंगे। तो इस तरह से आज के क्लास में हमारा कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आज हमारा फर्स्ट जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड कंप्लीट किए हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बाद में हम क्या कंप्लीट किए हैं, एंड्रोजन कंप्लीट किए गए हैं। और एंड्रोजन के बाद में हमारा क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये हमारा सब क्या है, कंप्लीट हो गया है। आई थिंक इस तरह से हमारा आज का टॉपिक हमारा क्या था, लास्ट टॉपिक था स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी से बार बार मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।